बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि कल इसराइल ने पाकिस्तान के बारे में क्या बातचीत की थी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहा है, वहाँ पर जो लोगों पर जुल्म हो रहा है, हम जिस परस्ती के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें आदि फुरजून ने कही। जो इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जब इसराइल दुनिया में खुद जुल्म करता फिर रहा है, यानी आप देख लें कि चोर भी कभी किसी को कहेगा कि मैं चोर हूं। अब सूरत हाल ये है कि ओरियम मकबूल जान ने जो इस पर गुफ्तगू की है और जो उन्होंने एंगल दिया है वो बहुत ज़्यादा अहम है और हद से ज़्यादा ख़तरनाक भी है। ये उन्होंने ट्वीट की है, ज़रा पढ़िएगा। उन्होंने कहा कि इसराइल का इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बयान इस बड़े यहूदी मंसूबे का हिस्सा है जिसका ऐलान इसके बानी डेविड बेन गोरियन ने 1967 में जंग जीतने के बाद पेरिस में किया था। अब वो क्या था वो आगे चल के आपको बताते हैं। वो कह रहे पाकिस्तान को एक आलमी साजिश के तहत गुज़श्ता एक साल में जिस कैफियत का शिकार करके सियासी और माशी तौर पर तबाह किया गया, इसराइल से फ़ायदा उठाकर अब आलमी बरादरी से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करवा कर इसको घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता है। इससे निकलने और आज़मी साजिश का मुंह बंद करने का एक ही रास्ता उन्होंने बताया है कि आगे चलकर यानी अवाम की मकबूलियत क़यादत का मुल्क संभालना वटेवर। अब ओरियम मकबूल जान ने जो बात की, सबसे पहले समझ लें डेविड बेन गोरियन ने क्या कहा था। देखिए, उसने कहा था कि उम्मत मुस्लिमा में अगर सबसे ज्यादा कोई भयानक है या जिसको हमने दबोचना है, जो अरबों से ज्यादा अरबों का वफादार है, वो है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान टूटने से पहले उस शख्स ने बात कही थी। उसने कहा था ये पाकिस्तान, याद रखना, अरबों से ज्यादा अरबों का वफादार है पाकिस्तान। ये डेविड बेन गोरियन की पॉलिसी थी। इसी तरह गोल्डा मेयर ने भी यही बात की थी। वो पाकिस्तान को अपना टारगेट समझते थे और डेविड बेन गोरियन ये कहते थे कि असल में हमें पाकिस्तान के पर काटने हैं। ये अरबों से ज्यादा अरबों का वफादार है। हमारा जो दुश्मन असल में है वो है पाकिस्तान, क्योंकि उनको पता था ये कलमे के नाम के ऊपर बना है। तो मजहब की बुनियाद के ऊपर तो दो ही रियासतें वजूद में आई हैं, या तो वो इसराइल है या वो पाकिस्तान है। तो मजहब की बुनियाद के ऊपर दो रियासतें आई हैं, तो टकराव इनका ही होना है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में अब ये जो ओरियम मकबूल जान बात कर रहे हैं, इसकी जो बैकग्राउंड समझिए और लॉजिक है। देखिए अब होगा क्या। सूरत हाल ये है कि मोदी ने जब मुलाकात की है हालिया अमरीकी सदर से, तो उसने दो बातें वहाँ पर कही हैं। एक तो उसने कहा है कि मुझे चाहिए कश्मीर और इस सारी सूरत हाल में आप मेरा साथ दें, और हमने पाकिस्तान को चूँकि मुआशी लिहाज से अब कमज़ोर कर दिया है, इस दफ़ा इस लेवल पर आप खड़े हो गए थे कि IMF अगर आपको पैसे ना देता आप डिफ़ॉल्ट कर जाते, और IMF ने आपको जो दिए हैं उससे कोई बेहतरी नहीं है, वो सांसें दी हैं उन्होंने आपको कुछ अरसा जीने के लिए। तो अब इसराइल क्या चाहता है? देखिए, दुनिया की नज़र है आपके एटमी एहसासों की तरफ, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। इसराइल पाकिस्तान का जनरल ज़ियाउल हक के दौर के अंदर पाकिस्तान का एटमी प्लांट को होटा तबाह करने के लिए आ रहा था। उनके जहाज भारत में लैंड कर चुके थे, उन्होंने आना था, लेकिन उनका मंसूबा नाकाम हुआ। उस वक्त ज़ियाउल हक ने स्टैंड लिया, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसका जहां पर क्रेडिट बनता है अब उसको दें। उन्होंने स्टैंड लिया। फिर उसके बाद इसराइल ने ऑपरेशन करना था, तो ज़ियाउल हक ने बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने काम किया कि उन्होंने एटम बम बना लिया। तो फिर उन्होंने राजीव गांधी को भी धमकी दी कि भाई हम तुम्हारा पूरे का पूरा भारत ही उड़ा देंगे, हम भी नहीं रहेंगे, तुम भी नहीं रहोगे। वो क्रिकेट डिप्लोमेसी आप सबको पता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल से बात हजम हो नहीं पाई कि पाकिस्तान एटमी ताकत क्यों बन गया। अब वो जो बन गया उसके बाद फिर आप जानते हैं अफगानिस्तान का वो खेल ड्रामा और वो 20-22 साल फिर पाकिस्तान की मुआशी हालत। अब हालात यहाँ पर चले गए हैं कि अब वो असल में उन्होंने इस मौके पर आकर पाकिस्तान के बारे में ये बात की, जबकि उनको पता है कि कौम के अंदर अब रजिस्टर नहीं। आप देखिए कि इस वक्त इस बयान को काउंटर नहीं किया गया बड़े पैमाने पर जो कभी माजी में किया जाता था। उन्होंने बड़े सोच समझ के मामला किया। दुनिया का बदतरीन जालिम तो इसराइल है। आप देखिए वो करना क्या चाह रहे हैं। उनकी नजर है पाकिस्तान के एटमी एहसासों की जानिब। वो चाहते हैं वो दुनिया को बताएं कि ये मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है। देखिए, जो मुल्क मुआशी तौर पर कमजोर है, अभी तक कोई भी आप देख लें एटमी ताकत इस वक्त जो है, न्यूक्लियर पावर जो है, वो इस लेवल की नहीं है कि वो डिफॉल्ट करने जा रही है, सिवाय पाकिस्तान के बारे में जो बातें हो रही थी।
तो उन्होंने दुनिया को ये बावर कराना है कि देखिए यहाँ पर चलाने के अहल नहीं है। फिर वो दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर है। तो ये मंसूबा जो उनके बड़ों का था, डेविड बेन गूरियन का, वो मंसूबा असल में वो पाकिस्तान में लागू करना चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान को करना है कंगाल, मुआशी तौर पर ये भीख मांगता फिरे, फिर उसके बाद हम कंडीशंस इस पर लगाएं कि ये मुल्क ना तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से ठीक है, ये मुआशी लिहाज से भी ठीक नहीं है। तो हमें इनके एटमी असास से उनकी नज़र है, वो कब से हमारे दान तोड़ना चाहते हैं। ये एटमी असास जो हमारे हैं वो दुश्मन को आप जानते हैं कब से खटकते हैं। अगर आज हमारे एटमी असासे ना होते तो आप ये देखिए कि कब कब पाकिस्तान को फिनिश कर चुका होता भारत, और इस सारी सूरत हाल के अंदर वो तो आपको छोड़ता ही ना, और दुनिया आपको खा चुकी होती। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर जो उनका प्लान था बहुत बड़ा, अब इसराइल खुलकर सामने आ रहा है। उसने अब इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की माशी हालत देकर वो असल में प्लान ये बनाकर बैठे हैं कि हमने पाकिस्तान को करना है आइसोलेट, हमने पाकिस्तान को दुनिया में अकेला करके हमने इन पर पाबंदियां आयद करनी है, और पाबंदियों के तहत हमने दुनिया को कहना है। अब ये जो असल में उन्होंने बयान दिया है, उसके बाद वो बयान क्या था, वो तो असल में पाकिस्तान को रिकमेंडेशंस दी गई थी, हमारे वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने बातचीत की, उनको बताया गया कि आपने ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये बात की, ये फलाना है। तो असल में उसके बाद इसराइल ने पाकिस्तान को जवाब दिया, और अब वो दुनिया के अंदर ये काम कर रहे हैं कि वो पूरी एक बैकग्राउंड तैयार उनकी हो गई है, अब वो एक फाउंडेशन उनकी तैयार है। अब उन्होंने इस पर पूरी दुनिया को कहना है कि ये मुल्क इस काबिल नहीं है, लिहाजा इन पर दो काम करें, इन पर पाबंदियां लगाए, इनका जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करें, यूरोप पर वो कहना चाहते हैं, और दूसरा वो चाह रहे हैं कि हमारे एटमी असासे। इस सूरत हाल में आप देखिए कि उन्होंने मुआशी तौर पर हमें बड़ी प्लानिंग के साथ कंगाल कर दिया, कंगाल करने के बाद हमें IMF का मोहताज कर दिया, और हम कर्ज में डूबी हुई जो कौम है उसके मुआशी हालात। यानी आप ये देखें कि जियो ने एक प्रोग्राम किया और उसको दुनिया भर में देखा गया। जियो ने जो प्रोग्राम किया उसमें उन्होंने लोगों से पूछा कि आप ये मुल्क छोड़ना चाहते हैं, तो 95% लोगों ने कहा कि वो इमीडिएटली मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये असल में जो कंडीशन है वो इसराइल को सूट करती है। उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वो नौजवान मायूस हो चुके हैं, मुल्क के अंदर हर बंदा परेशान है, 24 करोड़ लोगों को अपना मुल्क मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। तो यही टाइम है हम पाकिस्तान को दुनिया भर में तन्हा करें और फिर इनको घुटने टेकने पर मजबूर करें, इतना घुटने टेकने पर मजबूर करें कि हम इनके असास से इन पर पाबंदियां और हर तरह का काम कर सकें। देखिए आज अगर हम इसराइल को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो इसराइल इस वक्त F-35 जो अमरीकी एयरफोर्स तैयारे बनाती है, आप इमेजिन कर ले उसके कई पार्ट्स तो इसराइल देती है, लेकिन इसराइल के 5 जो अपग्रेडेड तैयारे F-35 वो तो अमेरिका के पास भी नहीं है जो खुद बनाने वाले, उन्होंने वहां से लिए, उसको अपग्रेड कर लिया, उसमें कैमरा से लेकर और बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐड कर ली। यानी वो जो चीज है आप ये देखिए कि उन्होंने दुनिया में किसी को लेने नहीं दी। अब उनके पास एडवांस, उन्होंने अमेरिका से एक डील की हुई है कि आपने अरब ममालिक को या मेरे इर्द गिर्द जितने भी मेरे दुश्मन हैं उनको आप हथियार नहीं देंगे। ये उनकी 70-80 दहाई से एक बहुत बड़ी डील थी और अमेरिका इस पर आ। और आज इसराइल ने जो टेक्नोलॉजी में दुनिया में वो आगे चला गया, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और कुछ हो, आज वो ताकतें दुनिया के अंदर बैठकर जो दुनिया को चलाती हैं, जो मौसम की तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं। आप देखें पाकिस्तान के मौसमों के हालात, यानी हर तरफ से हम पर जंग मुसल्लत है, हमें अंदाजा नहीं है मौसम के। आप हालात देख लें क्या है, आपका मौसम पूरी तरह कंट्रोल किया जा रहा है, और हमारा नहीं पूरी दुनिया का, ये खाली पाकिस्तान की बात नहीं है। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सैलाब आ रहा है, भारत जब जाता है पानी छोड़ देता है, जब चाहता है वो पाकिस्तान को सैलाब के अंदर मुब्तला कर दे। उसके पास ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं थी शुरू से कि वो डूब जाए फलाना, वो कहता हम पाकिस्तान को कर देंगे। वहां पर जो गुफ्तगू जारी है वो क्या है, और भारत में गुफ्तगू जारी है कि हम पाकिस्तान को जो सैलाब है उसमें तो मुतासिर करेंगे, इनका पानी भी रोकेंगे। फिर उसके बाद पानी रोकने के बाद हमने इन पर मिसाइल दागने हैं, हमने दुनिया को कहना है कि इनसे ट्रेड ना करे, पाबंदियां आयद करनी है, और बहुत सारी चीजें हैं जो इसराइल इस वक्त प्लान लेकर बैठा हुआ है। ये असल में जो एक घिनौना प्लान है उसको अब वो पूरी तरह अंजाम देने को तैयार है। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग था, उसके बाद उन्हें छोड़ना नहीं। जो उरिया मकबूल जान ने बात की है उसकी असल में बैकग्राउंड ही यही है कि अब वो बड़ा मंसूबा बना रहे हैं, वो पाकिस्तान को टेक ओवर करना चाहते हैं। अब वो चाह रहे हैं कि यही एक रह गया, दुनिया के अंदर कहीं भी जंग होगी
तो पाकिस्तान खड़ा होगा और कहेगा जी हमारे पास एटमी मिसाइल है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, शाहीन 3 तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है उसे तो वो वैसे ही डरते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।